दुनिया में कोई भी ऑपरेशन होगा, वॉर चलेगा, चाहे कंटिन्यू एयर स्ट्राइक चल रही है, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि चलो आपने दुनिया बर्बाद कर दी, लास्ट में आप कंट्रोल तो लेना चाहते हो, आपको ईरान कंट्रोल करना है, कुछ भी करना है, आपको अपनी इन्फेंट्री मूव करनी पड़ेगी, ग्राउंड पर तो आपको जाना ही पड़ेगा, ग्राउंड पर तो आप जाओगे ना सर। चलो आपने कह दिया यार मैंने पूरे ईरान को खत्म कर दिया, मैंने यूक्रेन को खत्म कर दिया, मैंने किसी को भी खत्म कर दिया, लेकिन आपके ग्राउंड ऑपरेशन होंगे ही होंगे सर 100%। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या लगता है सर कि क्या ऐसा प्लान भी होता है एयरफोर्स का या किसी का भी कि भाई उनको भी पता होगा सर ग्राउंड ऑपरेशन पर आएंगी, कैप्चर करने आएंगी, क्योंकि कंट्रोल लेना है, तो क्या एनिमी इस लेवल तक भी सोचता है कि जब ये ग्राउंड ऑपरेशन करने आएंगे तब मैं इनकी इन्फेंट्री तक को टारगेट करूंगा? 100% सोचता है। सी लकी इसमें ना 3 सिनेरियो हो सकते हैं इस वॉर के। हम्म। अगर मैं फर्स्ट सिनेरियो यूएस एंड फेवरिंग यूएस एंड इजराइल, शॉक एंड ऑ इफेक्ट। यूएस ने सदर्न ईरान से, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो नॉर्थ एंड वेस्टर्न ईरान इज ऑल माउंटेनियस रीजन, तो आपने साउथ ईरान में अपने ट्रूप्स ऑन ग्राउंड भेजे, शॉक इफेक्ट दिया एयरफोर्स को यूज करके, सदर्न एरिया का कंट्रोल लिया आपने, पोर्ट्स का कंट्रोल लिया आपने, हॉर्मुज के आसपास का कंट्रोल लिया, एंड आपने वो वहां पे प्रो यूएस लीडरशिप को पावर में लाए, एंड आपने अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी। दिस कैन बी द फर्स्ट फेवरेबल सिनेरियो कि भाई यूएस ने ये फेवरेबल सिनेरियो लिया। बट इस सिनेरियो के बाद क्या गुरिल्ला वॉरफेयर रुक जाएगा? उसका अल्टीमेट अंजाम क्या होगा? अफगानिस्तान एंड इराक। दिस कैन बी द फर्स्ट सिनेरियो। द सेकंड सिनेरियो कैन बी कि आप घुसे, वहां की पॉपुलेशन ने सरेंडर करने के बजाय अपनी लीडरशिप के साथ खड़ी हो गई, एंड तुम कुछ कंट्रोल नहीं कर पाए, एंड तुम्हें वहां से विड्रॉ करना पड़ा। इट विल बी अ शेम फॉर यूएस, इट विल बी शेम फॉर इजराइल, एंड इस सिनेरियो में ये कंफर्म है कि ट्रंप जो है वो जेल जाएगा। द थर्ड सिनेरियो कैन बी कि यूएस को लगे कि अब टाइम आ गया है कि मेरे पास जो अल्टीमेट जो मैं यूज कर सकता हूँ रिसोर्स, दैट कैन बी आई कैन यूज न्यूक्स, न्यूक्लियर वॉरफेयर। उस सिनेरियो में क्या रशिया और चाइना इंटरवीन करेगा या नहीं करेगा? बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनर्जी सप्लाई के लिए बोथ रशिया एंड चाइना आज डिपेंडेंट है ईरान के लिए, ईरान के ऊपर। एंड सेकेंडली जो इतनी प्रिसाइज तरीके से, इतने इंटेलिजेंट तरीके से ईरान जो निगेट कर पा रहा है बोथ इजराइल एंड यूएस मिलिट्री को, इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ रशिया और विदाउट द हेल्प इंटेलिजेंस ऑफ चाइना। बिकॉज ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज होती हैं ये ऑलमोस्ट नियर स्पेस में जाती हैं। यू नीड अ गाइडेंस फ्रॉम सैटेलाइट, जो कि सैटेलाइट हो सकते हैं चीनी, जो कि सैटेलाइट हो सकते हैं रशियन। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अभी भी रशिया और चाइना ईरान के साथ इन्वॉल्व हैं, मे बी नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, यस।